अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे, वो सिर्फ नागरिकों के अधिकार नहीं बल्कि राजाओं पर भी शिकंजा कस रहे थे। राजाओं को तो उन्होंने पेंशन पर रख लिया, लेकिन सामंतों को तो उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। अंग्रेजों ने ऐसा ही राजस्थान में किया, लेकिन उसके बाद जन्म हुआ डाकुओं का, जो अंग्रेजों के ही काल बन गए। तो आखिर इन सामंतों ने डाकू बन के ऐसा क्या किया कि अंग्रेज इनसे खार खाने लगे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अंग्रेजों ने राजस्थान में सामंतों को पूरी तरह से हटा दिया। सामंत तो देश की रक्षा करते आए थे, हमेशा आक्रांताओं से। तो पद से हटने के बाद भी उन्होंने वही किया। इस बार आक्रांता कोई मुगल, अफगानी अथवा तुर्क नहीं, बल्कि वो अंग्रेज थे। इन अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने का काम चाचा और भतीजे ने किया। डूंगर सिंह शेखावत एवं जवाहर सिंह शेखावत। डूंगर सिंह पटौदा सीकर एवं जवाहर सिंह पठोट सीकर के सामंत थे। सामंती छीनने के बाद वे डाकू बन गए। इनका काम अंग्रेजों को लूटना तथा लूटे हुए धन को वहीं सीकर की जनता में बांट देना। सीकर की जनता के लिए ये वहां के रॉबिन हुड थे। अंग्रेज सैनिक इनको पकड़ने के लिए आते, पर सीकर के लोग इनका पता नहीं बताते। अंग्रेज सैनिक हाथ मलते रह जाते। डूंगर एवं जवाहर जी ने सोचा, अब हमें हमारी टोली बनानी चाहिए, जिससे हम और ज्यादा अंग्रेजों को लूट सके। तभी सीकर में बाजार में एक तगड़ा बैल घुस गया। वो बैल बहुत जबरदस्त था तथा सीकर के सभी लोग उसका स्वभाव जानते थे। जो भी उसके सामने आता उसको वो उड़ा देता था। सब लोग सुरक्षित स्थानों में छुप गए, लेकिन एक लंबा चौड़ा नौजवान वहीं खड़ा रहा तथा बैल के सामने आने पर उसको उठा के पटक दिया तथा वहीं उस बैल के प्राण निकल गए। ये खबर जवाहर जी के पास पहुंची। वो तुरंत उससे मिले। उस युवक को लगा, मैंने इसके पहले एक जमींदार के पुत्र को मार दिया था, लगता है इसीलिए अंग्रेजों ने इनको मुझे पकड़ने के लिए भेजा है। पर वो कहाँ डरने वाले थे, वो सीना तान के खड़े हो गए। जवाहर जी ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम लोटिया जाट बताया। जवाहर जी ने उसे अपनी टोली में शामिल कर दिया। साथ ही सावता मीणा तथा करना मीणा को भी शामिल कर लिया। अब ये टोली अंग्रेजों के लिए काल बन गई तथा भारी लूटपाट करने लगे। अंग्रेज इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते, पर ये हाथ नहीं आ रहे थे। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, सीकर की जनता तो इनकी खबर देगी नहीं, इनके किसी रिश्तेदार को खरीदा जाए। और वैसा हुआ भी। घर का बेदी लंका डाय। डूंगर जी अपने ससुराल गए हुए थे। डूंगर जी के साले ने अंग्रेज पुलिस को खबर कर दी। अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़ लिया। अब अगर डूंगर जी को छुड़ाने जाते तो सारे साथी पकड़े जाते, इसलिए बाकी साथी शांत रहे। एक दिन होली में सारे साथी जश्न मना रहे थे। ये देख के डूंगर जी की पत्नी को बहुत बुरा लगा तथा उन्होंने बाकी साथियों को कहा, डूंगर जी वहाँ कैद में हैं और तुम यहाँ जश्न मना रहे हो। ये सुनने के बाद लोटिया जाट ने कहा, जब तक डूंगर जी को नहीं लाऊंगा तब तक मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। सब साथी आगरा चल दिए। इसके लिए इन्होंने किले के पास डेरा डाला, जिस आगरा के किले में डूंगर जी को कैद किया गया था। किले के पास किसी भी अनजान व्यक्ति का आना जाना मना था। इन्होंने अपना हुलिया भी बदल लिया तथा संतों का रूप रख लिया। किले के अंग्रेज अधिकारियों ने इनसे पूछा, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा, हमारा एक साथी खत्म हो गया है, उसकी क्रियाकर्म करके आ रहे हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें 12 दिन यहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो उसकी आत्मा यहाँ भटकेगी। अंग्रेज अधिकारी के साथ रहने वाले भारतीय सैनिक ने सारी बातें समझाई। अधिकारी मान गया। अब ये दिन भर भजन करते लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये किले की गतिविधियां जांच रहे थे। धीरे धीरे भारतीय सैनिक इनके भक्त हो गए, इनका कीर्तन सुनने लगे। 11वें दिन एक भारतीय सैनिक ने कहा, स्वामी जी कल तो आप चले जाएंगे, हमें भी कुछ सेवा का अवसर दें। इन्होंने कहा, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। सैनिक के बहुत जोर देने पर इन्होंने कहा, एक बार किले का अंदर से मुआयना करवा दीजिए। सैनिक ने मुआयना करवाया। इन्होंने देख लिया डूंगर जी कहाँ हैं और यहाँ से उनको कैसे निकालना है। अगले दिन इन्होंने किले पे हमला कर दिया तथा डूंगर जी को छुड़ा लिया। डूंगर जी ने कहा, हम अकेले नहीं चलेंगे, यहाँ के सारे कैदियों को लेके चलेंगे। ये सब निर्दोष हैं। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के कारण इन्हें कैद किया गया है। डूंगर जी सारे कैदियों को लेके वहां से रवाना हो गए। इनकी टोली अब बहुत बड़ी हो गई। इसके बाद इन्होंने नसीराबाद की छावनी लूटी एवं वहां के अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड की गर्दन काटकर दरवाजे पर लटका दी। धीरे धीरे इनका बुढ़ापा आया और अंग्रेजों द्वारा इन्हें कैद कर लिया गया तथा इनकी मृत्यु हो गई। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेव अर्थ।